कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेखी हैं। तो इसमें हमें दिखाना है कि क्या ये बिंदु सररेखी हैं। सररेखी का अगर आपको मतलब नहीं पता तो सररेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर अगर हमको बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं, माने चलते हैं P, Q, R करके कोई बिंदु दे रखे हैं और कह रहा है कि दिखाइए क्या ये सररेखी हैं। तो सररेखी का मतलब होता है कि क्या ये बिंदु P, Q और R एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं या नहीं। तो इनका मतलब होता है, सररेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और जैसे ही मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन डाल लेते हैं और यहाँ पर हम एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं 1,5 इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर माना a बराबर है 1,5, कॉमा जो b बराबर है वो है 2,3 और जो c बराबर है वो मान लेते हैं -2, -11 है। तो यहाँ पर हमने जो बिंदु दे रखे थे, निर्देशांक दे रखे थे, उनको मान लिया है कि a बराबर ये इतना है, b बराबर ये इतना है। अब मान चलते हैं जो a बिंदु होगा इस रेखा पर यहाँ पर होगा, तो a बराबर 1,5 यहाँ पर होगा और मान लेते हैं कि जो b बिंदु है वो यहाँ पर होगा 2,3 और जो c बिंदु है वो इस रेखा पर यहाँ पर होगा। तो हमने ये बिंदु को मान लिए हैं। अब हमें इसे सररेखी बिठाना है तो हम इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि a से b तक की जो दूरी होगी, a से b तक की दूरी जो होगी वो दूरी और b से c तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी a से c तक की दूरी की। यानी कि a से जो b तक की दूरी होगी, यानी कि AB प्लस b से c तक की जो दूरी होगी BC वो बराबर होगी a से c तक की दूरी के। अगर ये सररेखी होते हैं तो ये सररेखी होने का प्रतिबंध है। अगर ये एक 3 बिंदु दे रखे हैं और वो एक ही रेखा पर सररेखी हैं तो उसका प्रतिबंध ये होता है कि a से b तक की दूरी और b से c तक की दूरी बराबर होगी a से c तक की दूरी। चलिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB प्लस BC बराबर AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, मतलब इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि ये सररेखी हैं कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की। तो AB के बीच की दूरी सूत्र से जो दूरी सूत्र होता है वो होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम a से b के बीच की दूरी याद कर रहे हैं तो जो a के निर्देशांक दे रखे हैं वो 1,5, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और जो 2,3 दे रखे हैं b के निर्देशांक इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो अब d बराबर इसके मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो x2 की जगह हमें दे रखा है 2 और x1 की जगह दे रखा है 1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह दे रखा है 3 और y1 की जगह दे रखा है 5 और इसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे d बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5, प्लस के 3 है माइनस के 5 है तो माइनस के 2 बचेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो d बराबर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो d बराबर 1 और 4 हो जाएंगे 5, तो ये रूट में 5 आ गई AB के बीच की दूरी। ये जो दूरी है AB के बीच की दूरी आ गई है हमारी रूट में 5। इसको हम AB से दर्शा देते हैं। यहाँ पर अगर AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो AB से दर्शा देते हैं यहाँ पर। तो ये AB से दर्शा दिए हैं हमने क्योंकि हमने AB के बीच की दूरी निकाली है। अब हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। BC के बीच की दूरी, तो हम वही सूत्र लगाएंगे d बराबर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो जो 2,3 है अब इसको हम x1 y1 मानेंगे, और जो माइनस के 2, माइनस के 11 है इसको हम x2 y2 मानेंगे। अब रखते हैं यहाँ पर मान को, तो d बराबर x2 की जगह दे रखा है माइनस के 2 और x1 की जगह -2 दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह दे रखा है हमको माइनस का 11 और y1 की जगह 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। d बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर। तो d बराबर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 का जो वर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस और 14 का वर्ग जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14 का वर्ग 196 196। तो अब इसे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ये सब हो जाएंगे 212। तो जो हमारी यहाँ से BC की बीच की दूरी निकल आएगी वो निकल आएगी 212, यानी कि BC बराबर रूट में 212। अब हमें यहाँ पर AC के बीच की दूरी निकालनी है, A से C तक के बीच की दूरी ये, तो इसको निकाल लेते हैं। AC के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी AC बराबर वही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC बराबर इस बार हम क्या करेंगे कि 1,5 है इसको x1 y1 और जो C है इसको x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं मान को, तो x2 की जगह दे रखा है हमको -2, x1 की जगह 1 दे रखा है, ये हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह दे रखा है -11 और y1 की जगह दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा -5 और इसका स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा -2 और -1 -3 और इसका स्क्वायर प्लस -11 और -5, ये हो जाएगा 16 इसका स्क्वायर। तो AC बराबर 3 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 प्लस 16 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 256। तो AC बराबर 256 और 9 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 265। तो जो हमारी AC के बीच की दूरी निकल आई वो निकल आई रूट में 265। अब हम इन मानों को उठाकर इसमें रख देंगे और अगर ये दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो मानेंगे कि ये सररेखी है, नहीं तो ये सररेखी नहीं होगा। तो चलिए AB और BC और AC के मान को उठाकर रखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। तो AB बराबर जो हमारा सबसे पहले मान निकला था वो है रूट में 5 प्लस और जो हमारा BC का मान निकला था वो है रूट में 212 बराबर जो AC निकला था वो निकला था हमारा रूट में 265। अगर देखा जाए तो ये जो है रूट में 5 प्लस रूट में 212 बराबर नहीं है रूट में 265 के। तो यहाँ पर ये जो हमारे बिंदु दे रखे हैं ये हमारे सररेखी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, इसलिए बिंदु दे रखे हैं हमको 1,5 2,3 और -2, -11 सररेखी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।